हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विकास आर्या और फिर से मैं आप सभी के सामने इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूं, जो कि है रिमूव टू। रिमूव टू का दूसरा नाम रिमूवल ऑफ टू भी है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, TOO2। रिमूव टू का अर्थ क्या होता है? तो रिमूव टू का अर्थ ये हुआ कि किसी भी वाक्य से टू को हटाकर उसके स्थान पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे उस वाक्य के सेंस में चेंज ना हो, इसी प्रक्रिया को रिमूव टू कहा जाता है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेंटेंस से टू को हटाकर उसके स्थान पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे उस सेंटेंस के सेंस में बदलाव ना हो, इसी प्रक्रिया को रिमूव टू कहा जाता है। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है रिमूव टू। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टू का अर्थ क्या होता है। तो टू का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। इंग्लिश में कुल मिलाकर 3 टू होते हैं। पहला TO2, जिसकी हिंदी होती है को। दूसरा होता है TOO2, जिसकी हिंदी होती है दो। तीसरा है TOO2, जो हम लोग पढ़ रहे हैं TOO2, इसकी हिंदी होती है आवश्यकता से अधिक। हम लोग इसी टू को पढ़ रहे हैं। इसी टू को सेंटेंस से हटाने के लिए हमें सीखना है। ध्यान रखिएगा, टू का यूज किसी भी सेंटेंस में किसी भी विशेषण से पहले होता है। वैसे शब्द जो कि एक विशेषता बताते हैं, एक क्वालिटी बताता है, उससे पहले टू का प्रयोग होता है। वे शब्द या तो एडजेक्टिव होंगे या एडवर्ब होंगे, क्योंकि एडजेक्टिव या एडवर्ब ही विशेषता बताता है, विशेषण क्वालिटी को डिनोट करते हैं। तो इसका यूज कैसे होगा देखिएगा, कुछ सेंटेंस में बताता हूं। किसी भी सेंटेंस से टू को रिमूव करने के कई सारे प्रक्रियाएं हैं। आज हम लोग मेथड 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज मेथड 1 पढ़ाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। मेथड 1। जब आपका सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब का हो, जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस टू, उसके बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो, क्योंकि टू का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब से ठीक पहले किया जाता है ना। कुछ सेंटेंस देखते हैं। सोहन इज टू लेजी, they were too smart, she sings too sweet। 3 सेंटेंसेज मैं यहां पर लिखा हूं। सोहन इज टू लेजी, दे वर टू स्मार्ट, शी सिंग्स टू स्वीट। आप देखिएगा तो ये तीनों सेंटेंस इसी नियम पर लिखे गए हैं। जब हमारा सेंटेंस इस नियम के आधार पर बना हो तो इसका रिमूव टू हम इजीली कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप इजीली मेथड 1 के नियम पर जो भी सेंटेंस आपके बनेंगे उनका रिमूव टू आप आसानी से बना सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 यह है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है।
जब आप इसका रिमूव टू बनाएंगे तो सेंटेंस के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को ज्यों का त्यों आंसर में उतार दीजिए। स्टेप नंबर 2 में सेंटेंस से टू को हटा दिया जाता है और उसके बाद प्रयुक्त पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ग्रेट है तो उसका कॉम्परेटिव ग्रेटर होगा और सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो उसी प्रकार से ये लेजी है या एक एडजेक्टिव है तो इसके 3 डिग्री होंगे, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट। तो बताया जा रहा है कि टू को हटा देना है स्टेप नंबर 2 में, और इसके बाद जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब हैं वो पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब होंगे, उसको कॉम्परेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब में बदलकर आपको लिखना है और उसके बाद देन का प्रयोग करना है। पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब को कॉम्परेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब में बदलकर उसके बाद देन का प्रयोग आपको करना है। अगर लेजी है तो उसे लेजियर में बदल दीजिए, अगर स्मार्ट है तो स्मार्टर में बदल दीजिए, ग्रेट है तो ग्रेटर में बदल दीजिए, है ना। इस तरह से आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब को कॉम्परेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब में चेंज कर देना है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है कि देन के बाद, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब देने के बाद आपको देन देना है, और देन के बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट है तो इट इज प्रॉपर का यूज कीजिए, अगर सेंटेंस पास्ट है तो आप इट वाज प्रॉपर का यूज कीजिए। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और इस तरह से आपका इजीली रिमूव टू का सेंटेंस बन जाएगा, जो कि मेथड नंबर 1 पर बेस्ड आपके होंगे। तो देखिए मैं आपको पहला बनाकर दिखाता हूं, रिमूव टू करके बस दिखाता हूं यहां पर। तो नंबर 1, सोहन इज टू लेजी। बताया गया है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें बदलाव नहीं करना है, इसे ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। तो सोहन इज। अगले स्टेप में कहा गया है कि टू को हटा दीजिए, टू को यहाँ पे हम लोग हटा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में कहा गया है कि आप पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब को कॉम्परेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब में चेंज कर दीजिए। मीन्स लेजी को हमने लेजियर बना दिया, ये हमारा कॉम्परेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब है। इसके बाद अपनी मर्जी से आपको देन का प्रयोग करना है, तो हमने देन का प्रयोग कर दिया। फिर बताया गया है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो इट इज प्रॉपर, और पास्ट टेंस में है तो इट वाज प्रॉपर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है क्योंकि इसमें इज का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग इट इज प्रॉपर का यूज करेंगे, इट इज प्रॉपर। तो हमारा देखिए रिमूव टू करने के बाद सेंटेंस बना है, सोहन इज लेजियर देन इट इज प्रॉपर। सोहन इज लेजियर देन इट इज प्रॉपर, ये आपका इजिली रिमूव टू बन चुका है यहां पर। दूसरा सेंटेंस आपका है दे वर टू स्मार्ट। तो आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को ज्यों का त्यों उतारना है, दे वर, टू को रिमूव कर देना है। उसके बाद जो आपका एडजेक्टिव है स्मार्ट, इसको कॉम्परेटिव में चेंज कर दीजिए, स्मार्टर। इसके बाद देन का प्रयोग कीजिए, और ये टेंस कौन सा है, तो यह पास्ट टेंस में है, इस वजह से आपको इट वॉज प्रॉपर का यूज करना होगा। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस तैयार हो गया, दे वर स्मार्टर देन इट वॉज प्रॉपर, दे वर स्मार्टर देन इट वॉज प्रॉपर, है ना। देखिए आपका किस प्रकार से इजिली रिमूव टू बन रहा है। आप तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, सी सिंग्स टू स्वीट, सी सिंग्स टू स्वीट। इसका आप रिमूव टू करेंगे और उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं देखूंगा आपने सही बनाया कि नहीं। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट मेथड के साथ आऊँगा, उसमें मैं रिमूव टू के नेक्स्ट मेथड की चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।